हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह है हमारा ब्लड वेसल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। तो नेचर ने उन ब्लड के कांस्टेंट मोशन के लिए थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइपलाइन हमारी बॉडी में फिट कर रखा है। वो जो थ्री डिफरेंट पाइपलाइंस है वह हमारे आर्टरी, कैपिलरीज एंड वेन्स। तो इस लेक्चर में हम आर्टरीज का डिटेल्ड स्टडी करेंगे। हम इसका हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे। सबसे पहले इन वेजल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें। तो पहला जो वेजल है वो है हमारा आर्टरीज। आर्टरीज हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजनेट ब्लड डिलीवर करता है। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाए जाते हैं। सेकेंड जो वेजल्स है वह है हमारा कैपिलरीज। आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं उसे टिश्यूज को डिलीवर करने के लिए जिस मीडिएटर का यूज किया जाता है वह हमारा कैपिलरीज होता है। तो कैपिलरीज हमारे आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और टिश्यूज को डिलीवर करता है, और टिश्यूज अपना मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करती है। उसके बाद उनमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको अगेन कैपिलरीज उनसे लेता है और वेन्स में ड्रेन कर देता है। तो यह फंक्शन है हमारे कैपिलरीज का। इन शॉर्ट अगर बोले तो हमारे कैपिलरीज में बोथ ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेजेंस होता है। तीसरा जो वेजल है वह है हमारा वेन्स। वेन्स हमारे कैपिलरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करते हैं और उसके बाद अगेन हार्ट को रिटर्न कर देते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है वह है हमारा पल्मोनरी वेन्स। जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। आर्टरीज एंड वेन के स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। तो तो ब्लड हमारा आर्टरीज से होकर कैपिलरीज में जाता है और कैपिलरीज से होकर वेन्स में जाता है। इस डायग्राम में देखिए तो हमारा ब्लड फ्लो का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। तो ये हमारे आर्टरीज हुए, ये हमारे कैपिलरीज हुए और ये हमारे वेन्स। अब हम बात करते हैं जो सबसे पहला डिवीजन था वह है हमारा आर्टेरियल सिस्टम। हमारी बॉडी में जो भी आर्टरीज प्रेजेंट है उसे उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे फोर डिफरेंट सब टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा लार्ज इलास्टिक आर्टरीज, या इसका जो दूसरा नाम है हमारा कंडक्टिंग आर्टरीज। दूसरा है हमारा मीडियम मस्कुलर आर्टरीज, इसका जो दूसरा नाम है वह है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज। तीसरा है हमारा अर्टेरियोल्स एंड चौथा है हमारा मेटा अर्टेरियोल्स। अगर इनके साइज की बात करें तो यह जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर इन साइज है। मीन्स सबसे लार्जेस्ट जो होता है वो हमारा लार्ज इलास्टिक आर्टरीज होता है, और अर्टेरियल सिस्टम का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो हमारा मेटा अर्टेरियोल्स। अब बात करते हैं हम लार्ज इलास्टिक आर्टरीज की। इसका जो फेमस सा नाम है इन जनरल हम इलास्टिक आर्टरीज भी बोलते हैं। यह हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको इसका स्लाइड पहचानने आता है सही, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। These are the largest arteries found in body and they are found closest to heart। और अगर अगर इसके फंक्शंस की बात करें, हार्ट से हमारा ब्लड डायरेक्ट लार्ज इलास्टिक आर्टरीज में पंप होता है। उसके बाद इलास्टिक आर्टरीज वेरियस रीजन्स ऑफ द बॉडी के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारा मस्कुलर आर्टरीज या डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज में। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जो वेसल्स हमारे हार्ट के पास प्रेजेंट है वो है हमारा अरोटा एंड द पल्मोनरी आर्टरीज। अब अगर हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो अगर हम इलास्टिक आर्टरीज का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उसमें थ्री डिफरेंट लेयर्स पाए जाते हैं। जो सबसे आउटर लेयर होता है वह है हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो मिडिल लेयर है वह है हमारा ट्यूनिका मीडिया, और जो सबसे इंटीरियर लेयर होगा वो हमारा होगा ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना। सबसे पहले हम सबसे आउटर लेयर की बात करेंगे जो हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना, या इसका जो दूसरा नाम दिया जाता है वो हमारा ट्यूनिका एडवेंटिसिया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इन ट्यूनिका एडवेंटिसिया वाजा वेसोरम पाया जाता है। वाजा वेसोरम एक बहुत ही फेमस टर्म है जो कि आपसे वाइबा में भी पूछा जा सकता है। तो वासा वेसोरम एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे कि हमारे आर्टरीज या वेन्स को भी सर्वाइवल के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उन्हें जो स्ट्रक्चर ब्लड सप्लाई करता है उसे वासा वेसोरम बोला जाता है, और यह लोकेटेड होता है उनके ट्यूनिका एडवेंटिसिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना में। अब बात करते हैं ट्यूनिका मीडिया की। ट्यूनिका मीडिया सबसे थिकेस्ट रीजन होता है हमारे इलास्टिक आर्टरीज का। इसमें ऑलमोस्ट 40 to 17 इलास्टिक मेम्ब्रेन्स अरेंज्ड होते हैं, और इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स एंड द एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। तो अब हम समझेंगे कि लार्ज इलास्टिक आर्टरीज का जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो इतना थिक क्यों होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ये हमारे जो इलास्टिक आर्टरीज होते हैं वो हमारे हार्ट के बहुत ही क्लोज लोकेटेड है। तो अगर हमारे हार्ट से किसी वेसल में डायरेक्टली ब्लड पंप होगा वो बहुत ही हाई प्रेशर से होगा। इसी के लिए जो इलास्टिक आर्टरीज होते हैं उनमें जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिक होता है, और अगर ये लेयर थिक है तो उस प्रेशर को ये इजीली डिसिपेट कर पाते हैं। तो ये इसका साइंटिफिक रीजन हुआ कि क्यों हमारे लार्ज इलास्टिक आर्टरीज के जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिकेस्ट होता है। और जैसे जैसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, जैसे कि हमारा मीडियम मस्कुलर आर्टरीज है, इनमें देखिएगा कि ट्यूनिका मीडिया थोड़ा थिन हो गया, आर्टेरियल्स और थोड़ा थिन हो गया, मेटा आर्टेरियल्स में एब्सेंट होता है।
तो जैसे जैसे हम छोटे साइज की तरफ बढ़ते जाएंगे, प्रेशर ऑफ द वेसल्स क्या होगा, वो घटते जाएंगे। इसी के लिए ट्यूनिका मीडिया का कंटेंट होता है वो भी डिक्रीज करते जाएगा। अब जो सबसे इंटरनल लेयर है वो है हमारा ट्यूनिका इंटीमा, या इसको ट्यूनिका इंटरना भी बोला जाता है। इंडोथेलियम लोकेटेड यानी कि ब्लड वेसल्स का जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है उसे इंडोथेलियम बोला जाता है। तो इंडोथेलियम, सब इंडोथेलियम, यहाँ पे ध्यान रखें कि जो सब इंडोथेलियम लेयर होता है वो हमारा थिन होता है, और इसमें जो इंटरनल इलास्टिक लेमिना पाया जाता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज या मस्कुलर आर्टरीज। इसे भी हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेनली जो डिफरेंस आता है वो आपको इलास्टिक एंड मस्कुलर आर्टरीज में ही आता है। ये लार्ज इलास्टिक आर्टरीज के बाद सेकेंड लार्जेस्ट आर्टेरियल सिस्टम का कंपोनेंट होता है, और जैसा कि नाम से डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज, तो इसका फंक्शन होगा या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ब्लड को टू द सब रीजन्स ऑफ आवर बॉडी। अगेन इसमें भी 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे आउटर लेयर होगा हमारा ट्यूनिका एडवेंटिसिया, कि हमारे जो आर्टेरियल सिस्टम के ट्यूनिका एडवेंटिसिया वाले लेयर में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं जो मिडिल लेयर होता है ट्यूनिका मीडिया। तो हमने देखा था कि इलास्टिक आर्टरीज में ऑलमोस्ट 40 to 17 इलास्टिक मेम्ब्रेन्स का लेयर पाया जाता है, वेयर एज इन मस्कुलर आर्टरीज around 40 layers of smooth muscles are found. Means in comparison to elastic arteries they are half. ऐसा क्यों है? तो जैसा कि हमने साइंटिफिकली एक्सप्लेन भी किया था कि जैसे जैसे हम साइज ऑफ द आर्टरीज डिक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी कम होता जाएगा, इसीलिए जो थिकनेस होती है ट्यूनिका मीडिया की वो भी कम होते जाती है। इंटरनल लेयर होता है हमारा ट्यूनिका इंटाइमा। अगेन इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इंडोथेलियम, सब इंडोथेलियल लेयर एंड द थिक इलास्टिक लेमिना। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द मस्कुलर आर्टरीज। अब बात करते हैं इससे छोटे स्ट्रक्चर की जिसका नाम है आर्टेरियोल्स। अब आर्टेरियोल्स हमारे माइक्रो सर्कुलेशन का पार्ट फॉर्म करते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये ब्लड हमारे मस्कुलर आर्टरीज से लेते हैं। सबसे छोटा स्ट्रक्चर है हमारा मेटा आर्टेरियोल्स, उसे या ड्रेन करते हैं। अगर इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो जिन आर्टरीज का डायमीटर लेस देन 0.1 मिलीमीटर होता है उसे ही आर्टेरियोल्स बोल सकते हैं आप। तो जैसा कि हमने देखा कि जो इलास्टिक आर्टरीज का ट्यूनिका मीडिया था ऑलमोस्ट 40 to 70 लेयर्स का था, हमारे मस्कुलर आर्टरी का जो ट्यूनिका मीडिया है वो ऑलमोस्ट 40 लेयर्स का था। बट हमारा जो आर्टेरियोल्स का ट्यूनिका मीडिया है वो अराउंड 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो थिकनेस है वो कितना कम हो गया, और इसमें इंटरनल इलास्टिक लेमिना कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। और अगर इसमें एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना के प्रेजेंस की बात करें तो ये पाए भी जाते हैं तो सिर्फ लार्ज आर्टेरियोल्स में। मीन्स अगर जिन आर्टेरियोल्स का साइज 0.1 mm से बहुत छोटा है उनमें उनमें एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना भी एब्सेंट होता है। तो इस टॉपिक से इसका डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ आवर माइक्रो सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं आर्टेरियल सिस्टम के सबसे छोटे यूनिट की जिसका नाम है मेटा आर्टेरियोल्स। अब जैसा कि हमारा आर्टरीज है और आर्टरीज कनेक्ट करते हैं हमारे कैपिलरीज को, आर्टेरियल सिस्टम का वह कंपोनेंट जो हमारे कैपिलरीज से कांटेक्ट में रहता है वह है हमारा मेटा आर्टेरियोल्स। क्योंकि अगर इसे समझे जैसे कि हमारा लार्ज इलास्टिक आर्टरीज है, उसके बाद यह स्मॉल होकर हमारा बन गया मस्कुलर आर्टरी, उसके बाद इसका ब्रांचिंग हुआ, मस्कुलर के बाद फॉर्म होता है हमारा आर्टेरियोल्स, और आर्टेरियोल्स फर्दर सब डिवाइड करके हमारा फॉर्म करते हैं मेटा आर्टेरियोल्स, और मेटा आर्टेरियोल्स हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं कैपिलरीज के। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रखी है कि आर्टरीज दैट सप्लाई कैपिलरी बेड्स आर नोन एज मेटा आर्टेरियोल्स। इनमें जो स्मूथ मसल्स की लेयर होती है वो अब्सेंट होती है, उनके जगह इसमें एक इंटरमीडिएट रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल आर लोकेटेड एट सर्टेन पॉइंट्स, और वो पॉइंट होता है एट द जंक्शन ऑफ मेटा आर्टेरियोल्स एंड द कैपिलरीज, और उसे एक स्पेसिफिक सा नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। तो जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर्स जो होते हैं मस्कुलर ओरिजिन के होते हैं, तो दे इजिली कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड दे कैन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई टू ए पर्टिकुलर ऑर्गन। अगर किसी टिश्यू में ज़्यादा ब्लड सप्लाई करना है तो उसके एडजेसेंट साइड के जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो उधर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो सारा ब्लड सप्लाई हमें रिक्वायर्ड ऑर्गन के पास चला जाएगा। तो यह इनका क्लिनिकल रेलेवेंस है। और इस लेक्चर से आपका जो टेक अवे होगा, certain terms like precapillary sphincters, the definition of arterioles, and how different layers of tunica media varies between the elastic arteries, muscular arteries, arterioles and meta-arterioles, और इसका साइज का डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। And one important term that we have come through in this lecture was vasa vasorum. So this is all about the arterial system and its structure. That's all. Keep learning. Thank you.